चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग वापस जो है यहाँ पे एक धमाकेदार कॉइन मैं शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अभी इसमें हम लोग देखेंगे, ये जो है कॉइन का नाम एक बार आप देख लीजिए, सुशी कॉइन का नाम है। इसका मैं आपको स्पेलिंग बताऊँ तो आप लोग लिख लीजिए या फिर आप देख लीजिए, आप सर्च करेंगे। ये देखिए एक्सचेंज भी इधर है सामने में, आप सर्च करेंगे SUSHI। और पेयर्स जो हम लोग देख रहे हैं वो USDT के पेयर्स में है। और एक्सचेंज का जो चार्ट अभी हम लोग देख रहे हैं ना, वो कौन सा एक्सचेंज है, वो बाइनेंस है। ठीक है, बाइनेंस पे वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बाइनेंस का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप किसी भी एक्सचेंज का चार्ट, जिस एक्सचेंज पे आप ट्रेड करते हैं ना, उसका चार्ट आप एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है तो इसकी वजह से हम लोग इसको, हालांकि प्राइस सारे जगहों पे सेम ही आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट कुछ पॉइंट्स में सेंट्स में हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही दिखेगा आपको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे ट्रेड का। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी हम लोग रिसेंटली जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये वीडियो डालना। और हम लोग ऑलमोस्ट लगभग 8 कॉइन का, 8 या 9 कॉइन हम लोगों ने डाला होगा। और उसमें से 7 कॉइन का जो है ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है। आप ध्यान से देखेंगे, ये कॉइन का उधर नाम है, आप देखेंगे तो लगभग लगभग 7 कॉइन का टारगेट डन हो चुका है। कुछ का एंट्री यहाँ पे है 1:2, किसी में डन हुआ है, किसी में लगभग 1:3 का डन हुआ है, किसी में 1:4 का डन हुआ है। ये देखिए, इसमें लगभग सारे 4 से ज़्यादा का हुआ है। लगभग यहाँ पे 4.37 के आसपास का जो है रिवार्ड रेशियो यहाँ पे हिट हुआ है। यहाँ 15% का टारगेट और लगभग 3.5% मान सकते हैं कि स्टॉप लॉस इसमें था। देख लीजिए यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए डालता हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ सीख सके, इसको लर्निंग कर सके। और ये चैनल को भी अपना ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा अपॉर्चुनिटी हो। देखिए, मैं ऐसे कॉइन आपके साथ ढूंढ करके लाता हूँ जहाँ पे कि बहुत संभावनाएं होती है कि उसमें टारगेट एटलीस्ट कम से कम आपका 1:1 तो आ ही जाए। तो ऐसे कॉइन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे इसमें किस तरह से आपका अपॉर्चुनिटी बन करके आ रहा है। देखिए ध्यान से, मार्केट में देखिए, मार्केट में फॉल हुआ है, यहाँ से तेज़ी से फॉल हुआ है। ऐसे कंडीशन में एंट्री नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये होता है। देखिए, फॉल होने के बाद क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यदि फिबोनाची आप लगा करके चलेंगे ये लो पे, तो एटलीस्ट कम से कम देखिए, पहले तो फिबोनाची का कहे तो 30%, 35%, यदि यहाँ तक आता है तो 35-40% के आसपास मार्केट टेस्ट करेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होता है, लगभग 50% के करीब करीब मार्केट आए। नहीं भी आए तो इसके आसपास भी मार्केट आता है, तो एटलीस्ट 1:1 का टारगेट आपका डन हो जाएगा। हम लोग जब 1 घंटे के चार्ट को लगा करके एंट्री करेंगे तो ध्यान से देखिए। अब देखिए, इधर हमने लगा दिया ये फिबोनाची का 30% का, और ये 50% का लेवल है। और हम लोगों का एक्सपेक्टेशन कहाँ तक है मार्केट की, एटलीस्ट कम से कम जो, जैसे मान करके चलिए कि ये जो चैनल बना हुआ है इसको मार्केट फॉलो कर रहा था और इसको मार्केट ब्रेक डाउन किया और नीचे में सपोर्ट है। तो ऐसे में यदि हम लोग एक्सपेक्ट करके चले कि यहाँ से मार्केट कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये लेवल तक टेस्ट करना चाहिए, यहाँ तक टेस्ट करना चाहिए, फिर मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड भी कंटिन्यू हो जाएगा नीचे का, और फिर मार्केट कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ तक जाने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन हम लोग जितना है उतना में ही हम लोग करेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हालांकि एंट्री आपका यहाँ पे होना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न्स के हिसाब से। जैसे हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों को याद होगा, हमने ये अपना वीडियो जो बनाया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस का, यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 16-17 पार्ट है, उसको देखते तो यहाँ पे ही आपका एंट्री हो जाता, यहाँ पे एंट्री होता। लेकिन अभी एंट्री तो निकल चुका है, तो आपका एंट्री जहाँ पे मार्केट खड़ा है यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी कहाँ पे होगा, जहाँ पे मार्केट खड़ा है उसी पॉइंट पे आपका एंट्री होगा। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे एंट्री होगा। देखिए, थोड़ा बहुत पिन विन बनेगा, इसके आसपास आ जाएगा और एंट्री आपका यहाँ पे होगा। एसएल कहाँ पे लगेगा, एसएल स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगेगा, लगभग 4.25% के आसपास का। तो पहला टारगेट कहाँ तक आपको दिख रहा है, 1:1 का हम लोग रखेंगे, पहला टारगेट यहाँ तक रखेंगे। किसी भी हालत में हम लोग 1:1 रखते हैं जहाँ पे एंट्री होता है। तो पहला टारगेट यहाँ होगा, उसके बाद फिर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ तक का जो है पहला टारगेट हम लोग ये मान लेते हैं, और 1:1 एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 1:1 आपका रहना चाहिए। तो यहाँ तक के लिए आपका 1.5 के आसपास का रिवार्ड रेशियो आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे 50% का, कि एटलीस्ट कम से कम 50% तो मार्केट जाएगी। क्योंकि मार्केट यदि एक बार ब्रेकआउट होगा, हो रखा है, यदि एक बार आपका मार्केट चलना स्टार्ट करता है, तो एटलीस्ट इसके आसपास आकर के मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा। ऐसे मार्केट आकर के, ये देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट किया ना, अब ये इसके आसपास आकर के कहीं पर रिट्रेसमेंट करेगा, फिर मार्केट इसको टेस्ट करेगा। तो ऐसे में हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि मार्केट का जो हम लोगों का, यदि यहाँ से स्टॉप लॉस, ये मान लीजिए यहाँ से यदि मौका मिल जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस परफेक्ट सारा चीज़ टारगेट वारगेट आ जाता है, तो ऐसे में वापस रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे हाथ में स्टॉप लॉस होता है और टारगेट ट्रेल करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना और टारगेट को ऊपर करना। यहाँ पे ये देखिए, हम लोग यहाँ पे
इसके आसपास का टारगेट रखेंगे। यदि एक बार मार्केट ये लेवल को टेस्ट करता है और यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट करता है इसको ब्रेक होकर के, तो फिर हम लोगों का जो टारगेट हो जाएगा वो यहाँ पे 22% के आसपास का हो जाएगा। तो आपका टारगेट जो हो जाएगा वो 22% के करीब करीब का यहाँ पे हो जाएगा। एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट यही है आपका जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि मान लीजिए कि यहाँ इसके आसपास करीब करीब आ जाता है और थोड़ा बहुत स्पाइक इसमें देखने को मिलता है, तो ये हाई को टेस्ट कर लेगा, ये इसको टेस्ट कर लेगा और आपका टारगेट लगभग 30% के करीब करीब मेरे ख्याल से जो है, यदि एक बार इसको ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 30% के आसपास मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते हैं। यदि इसके आसपास भी आपका 1:1 का भी आता है तो भी आपके लिए चलेगा, कोई ज़्यादा इसमें झमेला नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट में बहुत तेज़ी से फॉल आया है, पहला कंडीशन तो ये है। हालांकि इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये है, एडवांटेज ये है कि आपका मार्केट सपोर्ट पे है, जहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग आ रहा है। ये पॉइंट से मार्केट में बाइंग आया था, वापस मार्केट इसी पॉइंट पे है, यहाँ से बाइंग आया, मार्केट उसी पॉइंट पे है। मार्केट में यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में बाइंग आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है मार्केट में बाइंग आएगा, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है आपका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में देखिए क्या सीन हो रखा है, ये अचानक से 1-2 कैंडल में फॉल हुआ है, तो वीकली चार्ट में थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। हालांकि यहाँ से मार्केट यदि रिट्रेसमेंट करेगा तो 50% कर सकता है, या फिर 30% तो एटलीस्ट करेगा ही करेगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये व्यू बना करके चल सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ तक आपका जो है टारगेट होना चाहिए, कम से कम 1.5 के आसपास का यहाँ तक का। देखिए इसमें आपका मैं आपको दिखा देता हूँ कि टारगेट का हमने पॉइंट तो डिस्कशन किया नहीं है ना, ये हमें देखना चाहिए। एंट्री का तो यही है जो यहाँ पे मार्केट है जीरो। देखिए एंट्री का है आपका यहाँ पे लगभग मान लीजिए यहाँ पे 1.058 सेंट, ठीक है, $1 और 0.58 सेंट, ठीक है। या अब देखिए यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट, उसके बाद स्टॉप लॉस जो आपका यहाँ पे है वो स्टॉप लॉस है, ये देख लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस ये रहा आपका यहाँ पे 0.015 सेंट, ठीक है। उसके बाद टारगेट जो आपका यहाँ पे है, टारगेट ये पहला 1:1 रख लीजिए, उसके बाद जो यहाँ पे पहले ये होगा, इसके बाद टारगेट जो होगा $1.127 के आसपास यहाँ पे होगा, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। लास्ट का सेंट्स में होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा होगा ट्रेल करके जाएंगे 1.292 सेंट के करीब करीब आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद अगला जो होगा वो ये होगा, ठीक है, $1.37 मान लीजिए, ऐसे मोटा मोटा, ठीक है। इसके आसपास का आपका टारगेट बन करके आएगा। तो ये लगभग 30% के करीब करीब टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि पहले 1:1 के ऊपर फोकस करिए, फिर आगे देखेंगे क्या करना है, ठीक है। यदि मार्केट मान लीजिए इसको टेस्ट कर लेता है और एक मार्केट में बुलडन स्टार्ट होता है तो बहुत तगड़ा जंप आएगा यहाँ से। फिर तगड़ा जंप क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आगे हो सकता है एनालिसिस करे ना करे, लेकिन अभी यहाँ दिखाता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस कभी कभी देखिए ट्रेल करके चलना चाहिए, नहीं तो आपकी अपॉर्चुनिटी मान लीजिए कि निकल जाता है, हाँ से आपको लगता है कि यार इतना मार्केट चढ़ गया, फिर हम लोग छूट क्यों गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेल करते जाइए, क्या जाएगा यहाँ पे आपका, मान लीजिए ट्रेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट में ही रहेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा आपका, कुछ तो जाएगा नहीं यहाँ पे। लेकिन यदि आप कंटिन्यू रहेंगे, क्या पता आपके बड़े मूव, बुल रन, ये सब कैप्चर हो जाए, है ना। एंट्री कहाँ पे आपके बॉटम में एंट्री है ना। तो अब यहाँ पे आपका लगभग 100% के आसपास गेन आपको देखने को मिल सकता है, यदि मार्केट में मान लीजिए और भी बिटकॉइन वगैरह सब में एक बार तगड़ा बाइंग देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पे जो है इसमें भी और बाकी सारे कॉइन्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों के साथ क्वालिटी कंटेंट शेयर करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा आपके साथ रिसर्च के साथ जो है यहाँ पे ये आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ कॉइन वगैरह सब। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता है कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को वॉच करिए, और बहुत अच्छे अच्छे मैं कॉइन्स का लाऊंगा, और आप लोग यदि कोई कॉइन्स का नाम है तो उसे डालिए, मैं उसका एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देंगे। वीडियो को सब जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।